हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं एक ऐसे विषय पे चर्चा करने आई हूँ जिसे कि भागवतम में भागवत धर्म कहा गया है। इसमें वास्तव में भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में जहाँ भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, तो इस अध्याय को भागवत धर्म का भी अध्याय कहा गया है, क्योंकि इसमें जो ऋषभदेव हैं वो अपने पुत्रों से बता रहे हैं कि जो मनुष्य का ये जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, यह केवल वो जो कुकर सूकर अर्थात जो भी पशु हैं, पशुवत जीवन बिताने के लिए हमें नहीं इस धरती पर, इस यहाँ पर जन्म दिया गया है। उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि वो भगवान के साथ जो जीव का अपना शाश्वत संबंध है उसको पुनः जागृत करे। जो उद्देश्य है जीव का इस भौतिक जगत में आने का वो यह है कि वो अपना जो उसका स्वभाव से भगवान के साथ संबंध है, जिसे वो विस्मृत कर चुका है, भूल चुका है, उसको पुनः याद करे। इसके लिए ही इस जीव को यहाँ पर आने के लिए बाध्य किया गया है। साथ में ही बात ये भी है कि वो किस प्रकार से यहाँ बंधन में बंध जाता है और कैसे इस बंधन से वो हट सकता है। तो इसी में जो भागवतम का 5वें अध्याय का 5वें स्कंद का 5वां अध्याय है, उसका 4था नंबर श्लोक है। वो कहाँ भगवान जो है वो क्या उपदेश अपने जो अपने पुत्र हैं उनको वो क्या संदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यद इंद्रिये प्रीतया आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो अयम असन्न अपि क्लेशदः आसदेह। अर्थात वो बता रहे हैं नूनम प्रमत्तः, निस्संदेह जब वो किसी ना किसी मद में, पागलपन में अर्थात उन्मादी होकर जो नित्य है उसे अनित्य समझ रहा है, और जो अनित्य है इस संसार की जो भौतिक जगत की जो अनित्य वस्तुएं हैं और अपने शरीर को वह नित्य समझ रहा है, ऐसा जब वो प्रमादी है तो नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा, अर्थात वो प्रमत्त होकर क्या करता है, विकर्म करता है। ये विकर्म क्या है? विकर्म वो कर्म है जो कि शास्त्रों में विदित नहीं है, अर्थात शास्त्र के अनुरूप कार्य करने वाले नहीं हैं। जिन कर्मों की शास्त्र में निंदा की गई है, स्तुति नहीं की गई है, उन कर्मों को जब करता है या जो शास्त्र में वर्जित कर्म है उनको करता है तो उसे विकर्म कहा जाता है। तो नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा, क्योंकि वो जब इस नित्य और अनित्य को भेद समझने में असफल रहता है उस समय उसे प्रमादी कहा जाता है। तो न साधु मन्ये यत्, वो उसको मैं जो हूँ, जो भी साधु लोग हैं वह नहीं जानता, कि उसको ये नहीं मालूम कि साधु जन उसको उचित नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीव ये नहीं जानता है, ये नहीं समझ पा रहा है कि उसको ये जो भौतिक जो ये जीव, ये जो शरीर मिला है वो ये नश्वर है और ये भौतिक देह है। मतलब ये है कि वो क्षण भंगुर शरीर जो उसको प्राप्त हुआ है वो उसको पहले वाले पाप कर्मों के कारण ही प्राप्त हुआ है। ये वो भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है, इसीलिए वो विकर्म कर रहा है कि वो पुनः
इंद्रिय प्रवृत्ति के कार्य में प्रवृत्त ना हो। साधु लोग क्या चाहते हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो ऐसे कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा जिनको करने से वो पुनः पुनः इसी क्लेशदह आसह देह, यानी कि क्लेश देने वाले इस भौतिक शरीर को पुनः पुनः प्राप्त करने की इच्छा नहीं करेगा, यदि वह बुद्धिमान है तो यहाँ पर भगवान जो है अपने बच्चों को इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, पराभवः स्तावद अबोध जातो, यानी कि जब तक पराभव हारता रहता है, ये जीव कब तक हार का मुंह देखता रहता है, हारता रहता है, जब तक कि वो अबोध जात हो। ये जो अबोध जात है, यानी ये जो जीव है, ये इसी अज्ञान के कारण ही तो यहाँ पर आया है। जीव ने भगवत प्राप्ति के लिए कोई जिज्ञासा नहीं की है। अबोध जातो यानी अपने अज्ञान के कारण जिसका जन्म हुआ है, ऐसा व्यक्ति तब तक हार को देखता रहता है। कब तक? यावन न जिज्ञासते आत्म तत्व, जब तक कि वो आत्म तत्व को जानने के लिए कोई भी जिज्ञासा नहीं करता है। आत्म तत्व अर्थात भगवान, भगवान के पास जाने के लिए कोई भी जिज्ञासा नहीं कर रहा है, तब तक ये अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में आने वाला जो जीव है वो हारता रहता है। यावत क्रियास्तावत इदम मनोवई कर्मात्मकम येन शरीर बंधः, अर्थात उसका मन, यदि मनुष्य जो है यावत क्रियावतः, यानी वो जब तक वो किसी ना किसी कर्म में लगा रहता है। ये सारे कर्म कौन से कर्म में लगा हुआ है? वो सकाम कर्मों में लगा हुआ है। अब यहाँ पर वो विशेष रूप से बता रहे हैं कि चाहे जैसा कर्म कर रहा हो, जिसे ये जीव पुण्य मानता है वो कर रहा हो, अथवा जिसे कि पाप माना जाता है वो कर रहा हो, लेकिन यदि वह सकाम कर्मों में बंधा हुआ है, जब कोई व्यक्ति पुण्य करता है, हम सब में जब सब हम कोई पुण्य का काम करते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा परलोक सुधर जाएगा, अब हमने अच्छा काम किया है ना। सब लोगों को ऐसा लगता है। कोई भी पुण्य का काम करने के बाद वो स्वयं पे गर्वित होने लगता है कि भाई अच्छा हो गया, आज तो बहुत अच्छा काम किया, आज दान दे दिया, आज हॉस्पिटल खुलवा दिया, आज मंदिर में दान कर दिया, आज ब्राह्मण को खाना खिला दिया, बहुत पुण्य का काम हुआ, किसी गरीब को पैसे दे दिए, बहुत पुण्य का काम हुआ। अब हमारा क्या होगा? हमें स्वर्ग मिलेगा, हमारा परलोक सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वो अच्छे काम भी कैसे कर रहा है, जो उसको अच्छे लगते हैं वो काम भी, शास्त्र जो विहित कर्म है उनको भी कैसे कर रहा है? एक कामना के साथ कर रहा है ना, कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ इसका निश्चित रूप से मेरे को अच्छा लाभ प्राप्त होगा, मेरे को स्वर्ग लोक मिलेगा। या फिर वो क्या कर रहा है कि वो अपने तृप्ति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए बहुत सारा धन संग्रह कर रहा है, बहुत सारा ऐसा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा हुआ है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगा हुआ है, और उसको लगता है कि इससे उसे बहुत सुख प्राप्त होगा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि चाहे वो पाप कर्म में लगा है या वो पुण्य कर्म में लगा है, उसको इस भौतिक जगत में आना होगा, क्योंकि वो जीव जो है वो जब तक भगवान के लिए जिज्ञासा नहीं करेगा, जब तक कि वो भागवत या फिर भगवान की ओर आकर्षित नहीं होगा और अपने सभी कर्म उनको अर्पित नहीं करेगा, तब तक उसके यहाँ से, इस भव बंधन से छूटने का कोई उपाय नहीं है। तब तक यह जीव हारता ही रहेगा। इसको जब विजय प्राप्त करनी है तो इसको अपना जितने भी कर्म है वो सब भगवान को अर्पित करने होंगे। तो यहाँ पर भगवत गीता जी के भी 4थे अध्याय के 37वें श्लोक पर भी अगर हम ध्यान करें तो वो क्या था? यथिंधासी समिद्धो अग्निर्भस्मात् कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को स्वयं
जो है वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि जो है, बहुत प्रज्वलित अग्नि है और बहुत ही प्रबल अग्नि है, तो उसमें जो भी ईंधन डाला जाता है वो उसको पूर्ण रूप से भस्म कर देती है। उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते अर्जुना, यानी कि जो ज्ञान की अग्नि है, और ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान यह है, एक तो ज्ञान यह है, सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं आत्मा हूं। परंतु इस ज्ञान, केवल इस ज्ञान से ही जो है वो मुक्ति होना या फिर भगवान के धाम जाना संभव नहीं है, जब तक कि हमारे सारे कर्म, ज्ञान में क्या आना चाहिए कि मैं भगवान का शाश्वत नित्य दास हूं और केवल मेरी यही एक पहचान है। मेरा और कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई सुख नहीं। जो कुछ भी है वो भगवान का है। स्वामित्व भावना से रहित हो जाता है, अन्य किसी भी कामना से परे हो जाता है। एक ही कामना शेष रहती है और वो होती है भगवत धाम पर लौट जाना और अपना जो शाश्वत संबंध उसका भगवान के साथ है उसे पुनः जागृत करना। जब तक वो इस ज्ञान तक नहीं पहुंचता जिज्ञासा करने के बाद, तब तक प्रामाणिक गुरु से ही जिज्ञासा करनी है। यह भी वहाँ पर एक उपाधि लगा रखी है। तो प्रामाणिक गुरु से जिज्ञासा करने के बाद जब तक वो भगवान के लिए जिज्ञासा नहीं करता, आत्म तत्व के लिए जिज्ञासा नहीं करता और अपने सभी प्रकार के कर्म फलों का त्याग नहीं कर देता, तब तक वो हारता रहता है। और ज्ञान की अग्नि से ही ये सारे कर्मों को भस्मीभूत किया जा सकता है। अन्यथा जो जीव है वो एक के बाद एक भौतिक जीवन को प्राप्त करता रहेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।